हेलो एवरीवन, ये वीडियो है रिगार्डिंग बेसिक्स ऑफ एटम। परमाणु के बारे में हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले भी है परमाणु। परमाणु क्या होता है? प्रत्येक पदार्थ की सूक्ष्मतम मूल इकाई। इसका क्या मतलब है? हर एक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिससे वह पदार्थ बना होता है, उस छोटी इकाई को परमाणु कहा जाता है। उदाहरण के लिए पेंसिल है, जो इसकी सबसे छोटी इकाई जिससे पेंसिल बनी हुई है वो परमाणु कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकांश परमाणु मुक्त अवस्था यानी कि अकेले में नहीं पाए जाते हैं। मीन्स जो परमाणु होते हैं वो अकेले नहीं पाए जाते, वो किसी और परमाणु के साथ संयोग करके यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास है सोडियम। सोडियम एक परमाणु है। सोडियम है वो NaCl के रूप में, साधारण नमक के रूप में पाया जाता है। बेकिंग सोडा जिसमें सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम अकेला नहीं पाया जा रहा, ये किसी और परमाणु के साथ संयोग करके यौगिक के रूप में पाया जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, ओजोन गैस के रूप में पाया जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर परमाणु जो होते हैं वो अकेले नहीं पाए जाते, वो किसी और परमाणु के साथ संयोग करके यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि हमारे पास स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले परमाणु हैं निष्क्रिय गैसें। हीलियम, नियोन, आर्गन है, ये किसी और परमाणु के साथ संयोग नहीं करती हैं, तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं इनके परमाणु। ऐसे हमारे पास हीरा है, कार्बन का एक रूप है जो कार्बन से बना हुआ है, इसमें सिर्फ कार्बन के ही परमाणु होंगे। ग्रेफाइट है, कार्बन से बना हुआ है ये। तो इन सभी में क्या है, परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव परमाणु के 3 मूल कण। परमाणु जो होता है वो 3 मूल कणों से मिलकर बना हुआ होता है। वो मूल कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की, तो इकाई में, यूनिट में इसके ऊपर आवेश -1 होता है, मीन्स ये ऋणावेशित है। प्रोटॉन के ऊपर आवेश +1 यानी ये धनावेशित है। और न्यूट्रॉन है उसके ऊपर आवेश 0 यानी कि ये उदासीन है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। आवेश अगर हम कूलॉम में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है माइनस में। प्रोटॉन के ऊपर आवेश है, इसका परिमाण जो है, ये वैल्यू जो है ये सेम रहेगी, बस साइन को अपोजिट कर देना है, साइन आपका प्लस हो जाएगा। और न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश 0 होता है, तो चाहे वो इकाई में हो चाहे कूलॉम में हो, ये मान आपका 0 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम द्रव्यमान की बात करें, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है किलोग्राम में 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम है। और ग्राम में जो ये वैल्यू है, इसमें आपको यहाँ बदलाव करना है, 10⁻28 करना है। तो इसको आपको रट्टा नहीं लगाना है, जस्ट आपको एक ही वैल्यू याद रखनी है। किलो का जो मान होता है वो 10⁻3 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर किलोग्राम में किलो का मान 10⁻3 कर देती हूँ, तो आप यहाँ पे बेस हमारा 10 है, तो ये दोनों घात है, पावर है, ये ऐड हो जाएंगे, इनका योग हो जाएगा। तो -31 + 3 है आपका बराबर आएगा -28 के। तो यहाँ पर देख सकते हो 10⁻−28 लिखा गया है। तो कहने का मतलब है आपको बस किलोग्राम में ही वैल्यूज़ याद रखनी है और ग्राम में आप उसको परिवर्तित कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोटॉन की। अगर हम बात करें तो इसका द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻37। और सेम यहाँ पर आप किलोग्राम में था तो किलो का मान 10⁻3 जब रखेंगे यहाँ पर, तो -27 + 3 तो -24 हो जाएगा ग्राम में। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के ही बराबर आता है, तो किलोग्राम में ये वैल्यू रहेगी और ग्राम में आपकी सेम रहेगी जैसे प्रोटॉन के लिए थी। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी, तो J.J. थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज है जेम्स चैडविक साइंटिस्ट ने की थी। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक भी आप याद रख सकते हो, ईंट पर नाच। E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, P से प्रोटॉन की, R से रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज J से चैडविक ने की थी।
नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन का द्रव्यमान की अगर हम बात करें, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहा जाता है, तो इसका प्रतीक m हो जाएगा। हाइड्रोजन है, इसके पाव में लिखा जाएगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1.67 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान की जो ये वैल्यू आ रही है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर आ रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स मास ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन का जो द्रव्यमान था हमारा किलोग्राम में या ग्राम में से, जिससे हमने ग्राम में लिया है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमारा ये है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारा ये है। तो प्रोटॉन के द्रव्यमान को जब हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भाग करते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान भाग में है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो भाग करने पर हमारी जो वैल्यू आती है 1837 आ रही है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन है इसका द्रव्यमान को जब यहाँ लेके जाओगे तो बन जाएगा प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1837 गुना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और अथवा करके लिख सकते हैं हम। इस वैल्यू को नीचे लेके आ जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। तो ये वैल्यू जो है आपको, ये जो रिलेशन है, ये संबंध है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में, ये आपको ध्यान रखना है। तो परमाणु के बारे में जो बाकी के पॉइंट्स रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।